देखिए स्टूडेंट्स, पहली क्लास में अपन होम के लिए पढ़ रहे थे। होम में अपन ने देख लिया था कि दूसरा वाक्य है, उस दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस को पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। अब बताओ ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं? मी, अस, यू, और क्या होता है? देम होता है, और क्या होता है इसमें? हिम होता है, और क्या होता है? हर होता है। इनको पहले वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से मैच करेंगे। इसमें अपन पहला वाला मेथड देख रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट वाला। एज ए सब्जेक्ट, तो एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड क्या होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट लिखो सबसे पहले, पहले वाक्य का सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लगाना है अपन को? होम लगाना है। इसके बाद क्या करना है? दूसरा वाक्य उतारना है, और इसके बाद में शेष पहला वाक्य, शेष पहला वाक्य, यही है। दूसरा देख लो, एज ए ऑब्जेक्ट वाला मेथड। एज ए ऑब्जेक्ट वाले मेथड में अपन क्या करेंगे? एज ए ऑब्जेक्ट में पहला वाक्य लिख देंगे। ये याद रहनी चाहिए फॉर्मूला। पहला वाक्य लिख देते हैं, फिर क्या लगा देते हैं? होम लगा देते हैं, और उसके बाद में क्या लिख देते हैं? दूसरा वाक्य लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भाई बाद में? दूसरा वाक्य। और इसमें क्या करते हैं अपन? नोट याद रखना, हु के लिए तो अपन सब्जेक्टिव केस हटाते हैं, और होम के लिए अगर होम का अपन यूज कर रहे हैं तो होम के लिए दूसरे वाक्य में से, दूसरे वाक्य से ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से? मी, अस, यू, हिम, हर और देम। इनको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्या करते हैं? इनको हटा देते हैं। अब इनके लिए अपन को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, केवल दो ही एग्जांपल्स देखने हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये तो एज ए सब्जेक्ट वाला देख लेते हैं, एक एज ए ऑब्जेक्ट वाला देख लेते हैं। देखो जैसे राहुल इज माई फ्रेंड, आई सेंड हिम अ मैसेज। अब अपना फोकस है ना एग्जाम में जाते ही होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। देखो किससे पूछ रहा है? होम से पूछ रहा है। अब होम से पूछ रहा है तो मैंने तुमको बताया कि ऑब्जेक्टिव कैसे याद रखेंगे दूसरे वाक्य में, कि हिम, हर, देम, अस क्या दे रखा है। देखो होम आते दूसरे वाक्य में पहचानेंगे अपन, क्या आ गया यहाँ पर? हिम। ऑब्जेक्टिव केस है, इसको कंपेयर करेंगे पहले वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से कि किसके लिए आ रहा है। राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है। आई सेंड हिम ए मैसेज, मैं उसे एक मैसेज भेजता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन करो इसे, मैं किसे मैसेज भेजता हूँ? किसे मैसेज भेजता हूँ? राहुल को भेजता हूँ। तो यहाँ पर पता लगा लिया अपन ने कि राहुल या हिम किसके लिए आ रहा है? राहुल के लिए आ रहा है। और राहुल की पोजीशन स्टार्टिंग में तो किसकी है? सब्जेक्ट की। तो मेथड कौन सा लगेगा? एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड। जिसके लिए आए वही वाला मेथड लगाएंगे। देखो पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखो, क्या आ रहा है? राहुल। भाई पहला वाक्य तो ये हो गया पूरा, दूसरा वाक्य ये हो गया, तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पर? राहुल लिख दो। फिर जिससे यूज करवा रहा है उसको लिखो। इसके बाद क्या लिखेंगे? सेकंड वाक्य क्या आ रहा है? सेंड आई सेंड। अब क्या करते हैं अपन? नोट में बताया कि ऑब्जेक्टिव केस को लिखते समय हटा देते हैं, ये केवल पहचानने के लिए इसे हटा देंगे। क्या बचा? तो फिर हिम अ मैसेज, फिर शेष पहला वाक्य है। शेष पहला वाक्य क्या बचा? इज माई फ्रेंड। दोबारा समझो भाई, होम आ रहा है, देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें? हिम। कंपेयर करो सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। पता लगा लिया अपन ने किसके लिए आ रहा है? राहुल के लिए आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो राहुल के लिए आ रहा है तो सब्जेक्ट होता है एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड। याद है अपन को एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड। पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो भी पूछ रहा है वो लगाओ, फिर सेकंड वाक्य लिखेंगे आई सेंड ए मैसेज। इनको क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपन क्या करते हैं, ये पहचानने के लिए इनको आंसर में नहीं लिखते हैं। फिर शेष पहला वाक्य राहुल अपन ने लिख दिया, तो क्या बचा? इज माई फ्रेंड। हो गया क्लियर? अब इसके बाद में कितनी भी प्रैक्टिस करो, मेथड अपन को यही याद रखना है, ठीक है। एक अपन देख लेते हैं एज ए ऑब्जेक्ट वाला मेथड। नंबर 2 एज ए ऑब्जेक्ट वाला मेथड। देखो इसमें
देखो इसमें वही अपन को सबसे पहले ये देखना है कि यूज किससे करवा रहा है। तो अपन को पता है कि यूज किससे करवा रहे हैं, यहाँ पे होम से करवा रहे हैं। तो दूसरे वाक्य में सब्जेक्टिव केस देखो क्या आ रहा है। अब सब्जेक्टिव केस अपन को याद होना चाहिए, मी, अस, यू, हर, हिम, देम। क्या आ रहा है इसमें बताओ, हर आ रहा है भाई। अभी हर को कंपेयर करो किसके लिए आ रहा है, आई नो शिवानी, मैं शिवानी को जानता हूँ। यू गेव हर ए पेन, तुमने उसे एक पेन कल दिया था। तो किसे दिया था पेन, शिवानी को दिया था। तो हर का पता लग गया अपन को किसके लिए आ रहा है, ये शिवानी। और शिवानी की पोजीशन क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। अगर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के लिए होती तो सब्जेक्ट वाला मेथड लगाते, ऑब्जेक्ट है तो किसका मेथड लगाएंगे, एज ऑब्जेक्ट का। सिंपल है एज ऑब्जेक्ट वाला मेथड। पहला वाक्य पूरा उतार दो, होम लगाओ बीच में, दूसरा वाक्य लिख दो, और जिससे अपन मैच कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे भाई। लिखो तो क्या बनेगा, आई नो शिवानी। उसके बाद फुल स्टॉप पर हटाकर क्या लगा देंगे, यहाँ पे होम लगा देंगे। यू गैव, हर को हटा दिया, क्या बचा, अ पेन, फिर यस्टरडे। वेरी सिंपल, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सारी क्लासेस को अच्छे से देखेंगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल ही। तो अपना ये होम वाला क्लियर हो गया। इसको अपन एक ही क्लास में करने की कोशिश करेंगे। अगला है अपना हुज। हुज पता है हमको, हुज के लिए क्या देखते हैं अपन, दूसरे वाक्य में, सेकंड वाक्य में पजेसिव केस को पहचानते हैं। सेकंड वाक्य में किसको पहचानते हैं भाई, पजेसिव केस। पजेसिव केस याद है कौन कौन से होते हैं, माई होता है, जो आवर होता है, योवर होता है, ये तो याद रखने पड़ेंगे अपन को। हिज होता है, हर होता है, और एक क्या होता है, देयर होता है। उसमें मैंने बता दिया था ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट में, हिज, हर एंड देयर, इनको पहचानते हैं। तो फिर इनकी तुलना सब्जेक्ट से करेंगे। अगर सब्जेक्ट से हो तो एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड, एज अ सब्जेक्ट। अब एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड क्या होता है, वही है सेम किसका बेटा। क्या करेंगे इसमें अपन, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हुज का यूज करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सेकंड वाक्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेकंड वाक्य। उसके बाद फिर शेष पहला वाक्य। अगर अपन ने होम को अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया तो बाकी के जितने भी है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया अपना। दूसरा देखो एज ए ऑब्जेक्ट वाला, एज ए ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें ये तो और भी सिंपल है। पहला वाक्य ऐसे कैसे उतार दो, फिर क्या करो, हुज लगा दो, फिर उसके बाद फिर दूसरा वाक्य लिख दो ऐसे कैसे। इसमें भी नोट याद रखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद हो गया होगी नोट क्या लिखाएंगे अपन, नोट लिखाएंगे कि दूसरे वाक्य में से, सेकंड वाक्य में से पजेसिव केस को हटा देते हैं। पजेसिव केस को हटा देते हैं। कौन कौन से होते हैं पजेसिव केस, माई, आवर, योवर, हिज, हर वगैरह लिखे हुए ना, ये को हटा देते हैं, को हटा देते हैं। एक बार मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ हुज के लिए कि दूसरे वाक्य में पजेसिव केस को पहचानते हैं, फिर इनकी तुलना पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट से करते हैं। यदि सब्जेक्ट के लिए तुलना हो तो एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड, ये रहा एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड। और यदि तुलना ऑब्जेक्ट से हो तो किससे, कौन सा वाला मेथड लगाएंगे, एज ए ऑब्जेक्ट वाला मेथड। एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों लिख रखे हैं अपन ने। एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के, वन वन एग्जाम्पल देख लेंगे। देखो भाई, हो जा रहा है अपने माइंड में क्या घूम रहा है, हो जाते हैं पजेसिव केस।
क्या, पजेसिव केस। अब पहले पहले वाक्य में जो दोनों लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसमें अपन क्या देखेंगे, पजेसिव केस को देखेंगे कि पजेसिव केस किसके लिए आ रहा है। देखो भाई पजेसिव केस किसके लिए आ रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हुज आते ही अपन देखेंगे कि दूसरे वाक्य में पजेसिव केस को पहचानेंगे। पजेसिव केस कौन कौन से होते हैं, पजेसिव केस होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। यहाँ पे देखेंगे पजेसिव केस कौन सा आ रहा है। पजेसिव केस आ रहा है यहाँ पर हिज, क्या आ रहा है, हिज आ रहा है। अब हिज को कंपेयर करो, हिज किसके लिए आ रहा है। रोहन मेरा दोस्त है, हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके पिताजी एक डॉक्टर है। तो किसके पिताजी एक डॉक्टर है, यहाँ पे क्वेश्चन करो जिससे अपन मैच कर रहे हैं, किसके पिताजी एक डॉक्टर है, किसके पिताजी डॉक्टर है, रोहन के। तो रोहन के पिताजी डॉक्टर है, पता लग गया कि हिज किसके लिए आ रहा है, रोहन के लिए। और रोहन की पोजीशन यहाँ पर किसकी है, सब्जेक्ट की। तो कौन सा मेथड लगा देंगे, एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड। एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड पता है अपन को, हुज वाला है ना यहाँ पे, वो नहीं हुज आएगा इसके लिए। तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखो रोहन, उसके बाद क्या लगा देंगे, हुज। फिर क्या लगाएंगे, दूसरा वाक्य है, इसको तो हटा देंगे अपन सब्जेक्टिव को, पजेसिव केस को। हुज फादर इज अ डॉक्टर, फिर शेष पहला वाक्य है इज माय फ्रेंड। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा याद रखना है अपन को पजेसिव केस कौन कौन से होते हैं और उनको कंपेयर करेंगे। अगर सब्जेक्ट के लिए हो तो एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड, ऑब्जेक्ट के लिए हो तो एज ए ऑब्जेक्ट वाला मेथड लगाएंगे। यहाँ देखो ये हिज आ रहा है, हिज अपन ने पता लगाया कि रोहन के लिए आ रहा है जो कि सब्जेक्ट की पोजीशन पे बैठा हुआ, तो एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड लगाया। सबसे पहले पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखा, फिर हुज लगाया, फिर दूसरा वाक्य लगाया यहाँ पर, इसको तो हटा देते हैं यूज करते समय, फादर इज ए डॉक्टर। फिर शेष पहला वाक्य रोहन आ गया, तो अब क्या बचा, इज माय फ्रेंड। दूसरा देखो हुज आ रहा है, पजेसिव केस पहचानो क्या आ रहा है यहाँ पर, हर। और हर को कंपेयर करो किसके लिए आ रहा है, जिसके लिए तो आ ही नहीं सकता। दिस इज राधा, ये राधा है, हर हस्बैंड इज ए टीचर, इसके हस्बैंड क्या है, टीचर है। तो यहाँ पे पता लगा दिया कि भाई हर किसके हस्बैंड टीचर है, राधा के। तो यहाँ पर ये फिक्स हो गया कि हर किसके लिए आ रहा है, राधा के लिए। और यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की, एज ए ऑब्जेक्ट वाला मेथड। पहला वाक्य हुज लगाओ, दूसरा वाक्य लिख दो। देखो दिस इज राधा, उसके बाद में क्या लगा देंगे, हुज, फुल स्टॉप हटाकर क्या लगाओ, हुज। और ये पजेसिव केस है, इनको क्या करते हैं अपन, दूसरे वाक्य में से पजेसिव केस को हटा देते हैं। हट गया, ये क्या बचा, हस्बैंड इज अ टीचर। ठीक है, और काफी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं इनसे, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए अपने। हु वाला हो गया, होम हो गया, हुज हो गया। अब आगे देखेंगे अपन विच। फोर्थ नंबर है अपना विच। विच देखो विच में, इसमें क्या करते हैं अपन, दूसरे वाक्य में से सेकंड वाक्य में क्या देखते हैं, इट। बीच आते अपने माइंड में जाने के लिए दूसरे वाक्य में क्या पहचानते हैं, इट को पहचानते हैं। इसको पहचानते हैं भाई, इट को। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, ये नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे कि सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। अगर सब्जेक्ट के लिए आए तो कौन सा वाला मेथड लगाएंगे, एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड लगाएंगे। एज ए सब्जेक्ट वाला मेथड वही क्या, सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट वाक्य का सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा देंगे, विच। फिर दूसरा वाक्य, इसके बाद शेष पहला वाक्य, शेष पहला वाक्य। जहां तक ये दो नंबर अपने क्लियर हो ही जाएंगे, नंबर कटेंगे नहीं इसमें। अगर एज ए ऑब्जेक्ट, अगर तुलना किससे हो, ऑब्जेक्ट से हो, तो एज ए ऑब्जेक्ट वाला मेथड बहुत सिंपल है। क्या लगाओ, पहला वाक्य लिखो, सबसे पहले पहला वाक्य लिखो, उसके बाद में क्या लगाओ, विच लगाओ, विच के बाद में फिर क्या लगाओ, दूसरा वाक्य लगाओ। बस हो गया क्लियर। विच आते ही को पहचानो और
एज ए ऑब्जेक्ट वाला है तो एज ए ऑब्जेक्ट वाला मेथड पहला वाक्य विच प्लस दूसरा वाक्य। एग्जांपल देख रहे हैं इसके अपन, देखो ये तो हो गया हुज वाले, इधर ही देख लेते हैं अपन ऊपर, स्पेस की प्रॉब्लम है। देखो इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लाएंगे वो सिंथेसिस का लाएंगे, इसमें अपन लेटर वगैरह के लिए भी डिस्कस करेंगे। देखो इसका एग्जांपल, cow is a faithful animal, it gives us milk। ये अपन को बनाना है विच से। करो भाई इसको आता है तो। नेक्स्ट देखो, द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न, इट इज मॉडर्न। इसके लिए किसका यूज करेंगे अपन, बीच का यूज करेंगे, ठीक है। I purchased a bike, is very costly, which देखो कंपेयर करो भाई क्या आ रहा है, बीच आते हैं तो इसको देखेंगे, इट को पहचानेंगे। अब इस इट को कंपेयर करो किसके लिए आ रहा है, काउ इज अ फेथफुल एनिमल, इट गिव अस मिल्क, ये हमें दूध देती है। कौन, काउ। काउ की पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट वाला मेथड। अब तो सीख के होंगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद जो पूछ रहा है बीच पूछ रहा है तो उसको लिखो, फिर दूसरा वाक्य लिखो, गिव अस, गिव्स अस मिल्क। इसमें एक नोट याद रखना है, सिर्फ पहला वाक्य इज अ फेथफुल एनिमल, इज अ फेथफुल एनिमल लिख देंगे इसको अपन, ओके। इसमें नोट याद रखना भाई, दूसरे वाक्य में से इट को हटा देते हैं। क्या याद रखेंगे इसमें, सेकंड वाक्य से इट को हटा देते हैं, इट को क्या कर देते हैं, हटाते हैं, हटा देंगे इसको। या देखो, इट इज मॉडर्न, द हाउस इज कॉस्टली, यह घर महंगा है, इट इज महंगा है, इट इज मॉडर्न, और ये आधुनिक भी है, तो ये आधुनिक है, इट इज मॉडर्न टाइप का है। कौन मॉडर्न टाइप का है, हाउस। तो हाउस की पोजीशन यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वही वाला मेथड, यानी पहले सबसे पहले क्या लिखो, द हाउस लिखो, उसके बाद क्या लगाओ, बीच लगाओ, बीच के बाद में इट को तो हटा ही देंगे, इज मॉडर्न, और उसके बाद से पहला वाक्य क्या जाएगा, इज कॉस्टली। या देखो, आई परचेज्ड अ बाइक, इट इज वेरी कॉस्टली, यह बहुत ही महंगी है। तो क्या महंगी है, बाइक, और बाइक की पोजीशन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट वाली है, तो ऑब्जेक्ट वाला मेथड जो सिंपल है, पहले वाक्य को लिखेंगे, ये लिख दिया अपन ने पहला वाक्य भाई, फिर इसके बाद पहला वाक्य लिखने के बाद क्या लगाएंगे, बीच लगाएंगे, इट को तो क्या कर लेते हैं अपन, हटा ही देते हैं, इज वेरी कॉस्टली लिख देंगे, फिर इज वेरी कॉस्टली। is very costly, is very costly। तो टाइम की प्रॉब्लम होने की वजह से अपन क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें व्हेन और वेयर जो भी है उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो अच्छे से कंप्लीट करना, जहाँ तक एग्जाम में इन्हीं में से ही आएगा, चारों में से, और जो बचा हुआ अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करो, ठीक है।